हेलो एवरीवन, क्लास 12th एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के एमसीक्यू के 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज 12 से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 12th क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है या फिर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इन दैट केस क्या होता है। तो ये टॉपिक तो हमने पढ़ा था। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाता है पार्टनर को। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। 13th क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इस अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशंस दिखाते हैं। दैट इज नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जो हम पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट तभी होती है जब आपके पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट अवेलेबल होता है। इसलिए इस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं और इसका नेचर क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन क्या है, इन चारों आइटम में से कौन सा एक ऐसा आइटम है जो पीएलए अकाउंट में नहीं आता है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन पे करता है तो पार्टनरशिप फर्म को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। दैट इज किसी भी केस में चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो यही एक ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ना कि पीएलए अकाउंट में डेबिट होता है। इसके अलावा पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, ये तीनों आपके एप्रोप्रिएशन है और ये तीनों पीएलए अकाउंट में आते हैं। तो 13th का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन इन द डेबिट ऑफ पीएल अकाउंट। अब इनमें से कौन सा पीएल अकाउंट में डेबिट में नहीं आएगा? सिमिलर जैसा क्वेश्चन है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है? आंसर है यस, आता है। कमीशन टू पार्टनर आता है? आंसर है यस, आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएलए अकाउंट में आता तो है पर डेबिट में नहीं, क्रेडिट में आता है, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है। ये कोई खर्चा नहीं है, ये फर्म के लिए एक तरह से इनकम है। तो ये पीएल अकाउंट में आता है पर डेबिट में नहीं आता है और हमसे क्वेश्चन ही वही पूछा गया है कि कौन सी चीज़ डेबिट में नहीं आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका आंसर होगा 14th का आपका सी का। और सैलरी टू पार्टनर डेबिट में आता है। मैं आपको एक बार पीएलए अकाउंट का प्रोफार्मा इजी लैंग्वेज में दिखा देता हूँ। ये आपका पीएलए का प्रोफार्मा है। क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका क्रेडिट में आता है। उसके बाद अगर आपका नेट लॉस आ रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से तो वो डेबिट में आता है। इसके बाद आपके एप्रोप्रिएशन आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आप ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व में, वो सब चीज़ें, और जो आप प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स को, और लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में आता है। आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा ज़रूरी फीचर नहीं है पार्टनरशिप का? एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर। तो एग्रीमेंट तो एसेंशियल फीचर होता है। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, ये भी आपका एसेंशियल फीचर्स है। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, हर एक पार्टनर को कैपिटल लगाना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसमें कोई स्किल हो, जो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, जो बिजनेस को संभाल सकता है, पर उसके पास कैपिटल नहीं है। तो क्या वो पार्टनर नहीं बन पाएगा? बिल्कुल पार्टनर बन पाएगा। तो सी पॉइंट जो है वो आपका एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप फर्म का। एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, क्या ये एसेंशियल फीचर है? आंसर है यस, होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस शेयर होना चाहिए, ये भी आपका एसेंशियल फीचर होता है। और बिजनेस सभी कैरी करें और हर एक पार्टनर्स दूसरे के बिहाफ में एक्ट कर सकता है, वो भी आपका एसेंशियल फीचर होता है। तो 15th का आंसर क्या होगा? आपका पॉइंट नंबर सी। अब आ जाते हैं 16th क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका चालू हो रहा है। अ मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को सॉल्व करने में।
कि मैनेजर को कमीशन देना है कितना, 5% से। कमीशन किस पर निकालना है, नेट प्रॉफिट में, लेकिन वो नेट प्रॉफिट भी आना चाहिए कमीशन को लेस करने के बाद में। तो यहाँ पर एक तरीका होता है जिस तरीके से हम कमीशन की अमाउंट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको 5,80,000 गिवन है, और उसके अलावा जीपी दिया हुआ है ना, नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, कमीशन नेट प्रॉफिट पे निकालना है। एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन 1,60,000 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो ये सपोज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, 5,80,000। उसमें से कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके 1,60,000 के, वो हम लेस कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 4,20,000। अगर ऐसा लिखा होता कि मैनेजर को कमीशन देनी है 5% ऑन नेट प्रॉफिट, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 5% अप्लाई कर देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो रेट होता है उसको डिवाइड करते हैं 100 प्लस रेट से, दैट इज 105 से। ओ सॉरी 21, और ये 1 ज़ा हो गया, ये 2 ज़ा हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 20,000। सर प्लीज़ इसका लॉजिक बताइए। लॉजिक ये होता है कि जो 4,20,000 का नेट प्रॉफिट है ना, ये 100 के बराबर नहीं है, इसमें 5% कमीशन भी जुड़ा हुआ है, तो ये 105 के बराबर है। तो 5 के बराबर कितना होगा, तो इस तरीके से हम जो है आंसर निकालते हैं। तो हमारा आंसर आया 20,000। ऑप्शन में देखते हैं, यस 20,000 है, तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा बी। मैं आंसर जानबूझकर मार्क नहीं कराता हूँ, क्योंकि ये बुक किसी बच्चे के भी काम आ सकती है। तो अगर मैं पहले से आंसर मार्क कर दूंगा तो फिर जब वो MCQ सॉल्व करेगा तो उसका दिमाग नहीं चलेगा। जब हमारा माइंड पहले से आंसर देख लेता है ना, तो हम उसी हिसाब से सोचते हैं, खुद हम चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखते हैं। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, वी और एस पार्टनर है 3:2 से। कैपिटल वी का 1,20,000 है, सीमा का एस का 2,40,000 है। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से पे करना है। ठीक है, पे करेंगे। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्म को 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब हमको निकालना है कि आप इंटरेस्ट वी को कितना पे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर देखो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके प्रैक्टिकल, जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। वी का कैपिटल कितना है, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 10%, कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। एस का कैपिटल कितना है, 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 10%, 24,000। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ही, ये जो एप्रोप्रिएशन की अमाउंट है, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000 है, जबकि प्रॉफिट अवेलेबल कितना है आपका फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट है आपका 18,000। तो ये वो वाला सिनेरियो हो गया जहां पर एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बांटने के लिए टोटल 18,000 है, पर देना 36,000 है। तो किसी भी सिनेरियो में आप 36,000 नहीं पे कर पाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दैट इज जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही बांट पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस 18,000 को हम वी और एस को दे देंगे इन रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 12:24, जिसको आप 1:2 भी बोल सकते हैं। तो वी को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, दैट इज 6,000 रुपये। और एस को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 18,000 का 2/3, दैट इज 12,000। क्वेश्चन ने हमसे वी के बारे में पूछा है, तो वी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। तो 17th का आंसर आपका होगा डी, 6,000 रुपये। ठीक है,
18th में आते हैं, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी पे नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते, कमीशन पे नहीं करते, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो इक्वली बांटा जाता है। तो 18 का आंसर होगा आपका सी। 19th में आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज ऑफ। तो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है? रिलेटिव्स के जैसे? नो। एजेंट एंड प्रिंसिपल के जैसे? देखते हैं। जूनियर सीनियर रिलेशनशिप? नो, ये कोई स्कूल थोड़ी ना है। ये सीनियर या सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के थ्रू में? नहीं, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है एजेंट और प्रिंसिपल का। पार्टनर एजेंट के तौर पर काम भी करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म को आउटसाइडर में रिप्रेजेंट करता है और अपने एक्ट से बाकी पार्टनर्स को बाइंड करता है। और सिमिलरली आपका पार्टनर अपनी फर्म का प्रिंसिपल भी है, क्योंकि प्रिंसिपल बाउंड होता है अपने एजेंट के द्वारा किए गए काम से। तो यहाँ पर हर एक पार्टनर एजेंट भी है, रिप्रेजेंट करता है फर्म को दूसरों में, बाहर में, और एज प्रिंसिपल भी वो बाइंड होता है अदर के एक्ट से। तो 19th का आपका आंसर होगा बी। ठीक है। 20 में आते हैं, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। X गारंटी अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू Z। तो X यहाँ पर बोलता है कि मैं Z को गारंटी करता हूँ कि 15,000 प्रॉफिट तो Z को पक्का मिलेगा, और अगर किसी साल में Z को 15,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिलता है, इन दैट केस जितना भी कम मिलेगा, जितनी भी शॉर्टेज आएगी, जितनी भी डिफिशियंसी आएगी, वो हम X के प्रॉफिट में से कम कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट उस साल का है कितना? 99,000। क्वेश्चन यही पूछा कि आप X का प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ। तो X का प्रॉफिट तो आप निकालोगे, उससे पहले आपको Z का प्रॉफिट निकालना होगा। तो आपके पास नेट प्रॉफिट है कितना? नेट प्रॉफिट आपके पास है 99,000। सबसे पहले Z का प्रॉफिट निकालो, क्योंकि Z को हमने गारंटी दी है। तो Z का प्रॉफिट कितना है? 99,000। रेशियो क्या है पार्टनरशिप फर्म में? 6:4:1। तो Z का शेयर हो गया आपका 1/11। तो सीधा Z का शेयर आ जाएगा यहाँ पर आपका 9,000 रुपये। ठीक है। अब Z को प्रॉमिस कितना किया गया था? 15,000 रुपये। तो Z के लिए प्रॉफिट कम कितना आ रहा है? 6,000 रुपये। तो ये आप क्या करेंगे? X के प्रॉफिट में से कम कर लेंगे। तो सबसे पहले X का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। 99,000 में X का कितना हिस्सा है? 6/11। तो ये आपका हो गया 51,000। अगर X ने गारंटी नहीं दी होती Z को, तो X का प्रॉफिट 51,000 ही होता, पर X ने क्योंकि Z को गारंटी दी है और Z में प्रॉफिट 6,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो ये 6,000 रुपये जो उसने प्रॉमिस किया है, जो उसने गारंटी दी है, उसका कम कर लेंगे X के शेयर में से। तो X का शेयर बचेगा कितना? 45,000 रुपये। तो ये X का प्रॉफिट होगा आफ्टर डिफिशियंसी बॉर्न, और आंसर क्या होगा आपका? 45,000। तो 20 का आंसर आपका आ जाएगा 45,000। क्वेश्चन नंबर 21, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज चार्ज। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज ही नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट इज चार्ज, डी। तो देखिए, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूं, मैं अपने कंसेप्ट को, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसी को रिकॉल कर रहा हूं और सीधा मुझे मेरा आंसर मिल जा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये बात भी हम देख चुके हैं, 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे करती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। तो इसी के साथ TS ग्रेवाल का पार्टनरशिप फंडामेंटल का हमने सारा MCQs कर लिया। मुझे इस बुक में एक चीज़ की कमी नज़र आई MCQ में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्वेश्चंस इसमें MCQ के कम थे। बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, चाहे वो थ्योरी के थे या प्रैक्टिकल के। तो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में DK गोयल की बुक देखेंगे, उसमें MCQs बहुत ज़्यादा हैं, तो उतने सारे MCQs करने की भी नीड नहीं है। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर लेंगे और वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे। कोशिश रहेगी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। पर अगर आपने
इतना भी कर लिया है तो टिल नाउ आप सेफ हैं। बहुत बच्चों को ये डाउट है कि सर एग्जाम में क्या ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे? आंसर है यस, ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे और दो तरह के एमसीक्यूज आपके और ऐड हो जाएंगे। पहला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और दूसरा असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही सीबीएसई सैंपल पेपर लाएगा, जैसे ही सीबीएसई क्वेश्चन बैंक रिलीज करेगा, जैसे ही प्राइवेट ऑथर अपनी एमसीक्यू की बुक लेकर आएंगे, हम वो सब कुछ यहाँ पर साथ में प्रैक्टिस करके चलेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में भी हम पार्टनरशिप फंडामेंटल कंटिन्यू रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद ही अगले चैप्टर में मूव करेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो खोजने की नीड नहीं आएगी, आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लास 12th MCQ मैराथन सीरीज और वहाँ पर आप 1 by 1 वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।